वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज जनता के सवालों के घेरे में हैं आमिर खान। आमिर, मैंने फिल्मों के बहुत सारे आपसे सवाल पूछे हैं और आपने अच्छे बेबाकी से जवाब दिए हैं। आपकी जो फैमिली है वो पूरी फिल्मों की फैमिली थी, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सब लोग फैमिली में हैं। लेकिन मैंने सुना कि पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के डिसेंडेंट हैं आप। जी हाँ, जी हाँ, ये बात सही है। और इसलिए कभी कभी राजनीति का बुखार भी चढ़ता है। जी नहीं, राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और पॉलिटिक्स से मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। अभी हमने आपका बयान पढ़ा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होना चाहिए, उसके लिए आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, किरण बेदी का नाम ने भी रेकमेंड किया। जी हाँ, जी हाँ। दरअसल ये इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है मेरे लिए। मैं एंटरटेनर हूँ और एंटरटेनर ही रहूँगा ज़िंदगी भर, क्योंकि यही एक चीज़ है जो जिसमें मेरा दिल है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक भी हूँ इस देश का, और अपनी तरफ से ना सिर्फ मुझे लेकिन हम सबको अपनी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए जब भी हमें कुछ लगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो वो बुजुर्गी की तरफ जाते हैं, बट आप जवानी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका क्या राज है? भाई, ये आप लोगों का प्यार है, मैं और क्या कह सकता हूँ, इसका कोई जवाब नहीं मेरे पास। लेकिन ये सच है आमिर। देखिए, एक्चुअली खूबसूरती जो होती है ना, वो देखने वाले की नज़र में होती है। लेकिन ये सही है कि ये खूबसूरती और ये जवानी बनाए रखने के लिए अपनी बॉडी को बहुत टॉर्चर करते हैं आप। एक्चुअली टॉर्चर की बात नहीं है, वो तो टॉर्चर तो गजनी के लिए हुआ। लेकिन अगर मेरा जो मुझे समझ में आई है बात, इस सब फिल्मों करने के बाद जो मैंने बॉडी चेंज की है, इतना एक्सपेरिमेंट किया है बॉडी के साथ, तो मुझे दो तीन चीज़ें बहुत अहम समझ में आई कि जो मैं बोलना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कि आदमी जो है, जो आपका डाइट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्रेश सही खाना खाएं और बैलेंस में खाएं। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है बॉडी को। आमतौर पे लोगों का ये मानना होता है कि मैं कम खाऊंगा तो मेरा वज़न कम होगा। ये बात गलत है। आप कम ना खाएं, जो खुराक ज़रूरी होती है वो आप खाएं, बैलेंस्ड खाएं। लोग सोचते हैं कि हाई प्रोटीन खाओ तो मसल्स बनेंगे। हाई प्रोटीन खाएंगे, आपका लिवर, किडनी, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, तो आप वो मत करिए। आप बैलेंस डाइट खाइए। फ़ैट की भी ज़रूरत होती है इंसान को। तो लोग सोचते हैं कि मैं फ़ैट्स कम कर दूंगा, मैं बिल्कुल तेल नहीं लूँगा, ये भी गलत बात है। तो आप बैलेंस्ड डाइट खाइए और हेल्दी डाइट खाइए, बहुत अहम चीज़ होती है। इससे आपका फेस भी फ्रेश लगेगा। मैं पानी बहुत पीता हूँ, ये मुझे डाइटिशियन ने बताया कि आप पानी पीजिए। मैं 4 लीटर पानी पीता हूँ दिन में। तो उसमें क्या होता है कि जो स्किन फ्रेश लगती है पानी से। हमारे शरीर में आप देखिए 80% पानी है, 70-80% पानी है। जैसे धरती है, धरती में भी 70% पानी है। तो पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। हम भूल जाते हैं, हम अपने लाइफ में मसरूफ़ होते हैं, तो हम पानी बहुत कम, पहले बहुत कम पानी पीते थे। जब मुझे ये एहसास हुआ, मैंने पानी पीना शुरू किया, तो डाइट सही, रेस्ट, आप नींद पूरी लें, ये सब चीज़ें बहुत अहम होती है अपने हेल्थ के लिए। बाकी तो फिर ऊपर वाले के हाथ में। Actually, sir, I want to ask you what your dream project? एक्चुअली मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं बड़ा डरता हूँ उसको शुरू करने से। मेरे दिल में ये बड़ी इच्छा है कि मैं महाभारत बनाऊं। लेकिन वो इतना कमाल का राइटिंग पीस है और इतना चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे इतना पसंद है वो। कौन सा रोल करेंगे आप अगर महाभारत बनी? देखिए, महाभारत में तो एक से एक किरदार है। जो सबसे मेरा फेवरेट किरदार है वो कर्ण का है, लेकिन मैं वो किरदार कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे जहन में कर्ण जो है वो 6 फुट 5 इंच का क्षत्रिय है, वॉरियर है वो। तो महाभारत में एक ही रोल सूट करता है मुझे, कृष्ण का। लेकिन मैं डरता इसलिए हूँ वो बनाने से और या वो शुरू करने से। एक्चुअली मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ महाभारत।
लेकिन वो इतना डिमांडिंग है और कहीं मुझसे चूक ना हो जाए या मैं उसको अच्छी तरह बना नहीं पाऊँ। और वो ऐसा एक सब्जेक्ट है जो अगर मैंने आज तय किया कि मैं बनाऊंगा तो मेरे अगले 20 साल वो एक सब्जेक्ट बनाने में 20 साल जाएंगे। मतलब 5 साल तो सिर्फ उसकी रिसर्च होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? तो वो बड़ा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, तो मैं डरता हूँ उसकी तरफ जाने से। लेकिन मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन अगर स्क्रीन प्ले कोई है तो वो है। और वो मतलब अगर हम बनाएं अच्छी तरह से, और मुझे लगता है वो हिंदुस्तानी को ही बनानी चाहिए। तो ये जितने हैं हॉलीवुड के जो फिल्में बनती हैं बड़ी बड़ी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह, वो सबका बाप महाभारत है एक्चुअली मेरे हिसाब से। ये तो सही है, ऐसा बनाने के लिए दिमाग में एक जुनून चाहिए और वो शायद आपके अलावा किसी और में नहीं हो सकता। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में आज के जज पुष्पेश पंत का फैसला। जज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अल्फाज कहे मेरे लिए, आई एम वेरी टच्ड, थैंक यू सो मच। आमिर ने हर तरह के सवाल आपसे पूछे और बेबाकी से बड़ी तल्खी से आपने जवाब दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज पुष्पेश पंत के फैसले का। पुष्पेश जी, आपका फैसला आज की कार्रवाई पर। एक पुरानी कहावत है कि कानून अंधा होता है और लगता है शायद इसीलिए आज आमिर खान को उस कटघरे पर खड़ा किया गया है। जिद है कि इस बात साबित की जा सके कि कानून के ऊपर कोई नहीं होता है। जिस अंदाज में आरोपी कटघरे में बैठा रहा है, उसने बेबाकी से सवाल जवाब किए हैं, अपनी सफाई दी है, उससे लगता है उन्होंने जिक्र किया था महाभारत का, मगर रामायण की अग्नि परीक्षा वाले तेवर उनके यहाँ थे कि सांच को कोई आँच नहीं होती है। मुझे लगता है, और अदालत को मुझे नहीं कहना चाहिए, अदालत को लगता है कि परफेक्शनिस्ट होना कोई गुनाह नहीं है, अपने दिल की सुनना भी गुनाह नहीं है, एक हद तक जो किसी को नुकसान न पहुंचाए पागल होना भी गुनाह नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद लीक से हटकर चलना गुनाह कतई नहीं समझा जा सकता है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बेमिसाल है, इनकी हाजिर जवाबी काबिल तारीफ़ है, और अदालत का ये मानना है कि जितने भी इल्ज़ाम इन पर लगाए गए हैं वो उन लोगों ने लगाए हैं जो रश करते हैं इनकी कामयाबी से, इनकी क्रिएटिव जीनियस से और इनकी इंटीग्रिटी से। अदालत इनको बाइज़्ज़त बरी ही नहीं करती, बल्कि भविष्य के लिए तमाम शुभकामनाएं भी इनको साथ ले जाने को कहती है, ताकि और लोग इस मिसाल पर, इस लीक पर जो तर्जुमा इन्होंने पूछा था, इनका अनुसरण कर सकें। आप कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अल्फाज कहे मेरे लिए, आई एम वेरी टच्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि आमिर खान जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, हमेशा अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे, अपनी मर्ज़ी की फिल्में बनाएंगे, मीनिंगफुल फिल्में बनाएंगे और जनता का इन्हें इतना प्यार मिले कि इनके दामन में ना समाए, इस कामना के साथ आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी आपकी अदालत में एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।